वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आचार्य रूही, आप सबकी टैरो का रीडर, न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि आज शाम को वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके इस रिलेशनशिप के बारे में, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में, उनकी बातों के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं मुझे उनके लिए गाइड करें। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मेरे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, तो आप अपने पार्टनर का साइन देख लेना। ठीक है, मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन मैच किया तो ये रीडिंग आपकी है। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर की एनर्जी। सबसे पहले साइन एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल है हमारे पास। बात करते हैं कार्ड्स की। कार्ड्स क्या बता रहे हैं? तो मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं आपके कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को देखा जाए, आपके पार्टनर जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, बताने जा रही हूँ। आपके पार्टनर बड़े गंभीर अवस्था में बैठे हुए बातें करते हुए कह रहे हैं कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, आजकल बहुत ही ज़्यादा मन में बहुत ज़्यादा बातें आती हैं। उसके लिए, हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत सारी बातें आती हैं। सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि मैं क्या ना सोचूं। हर एक चीज़ माइंड में आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आता है कि रिश्ता ठीक होगा, नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रिश्ते में बहुत चीज़ें आती हैं। लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि मुझे लगता है कि किसी ने नहीं देखी होगी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को मैनेज करते हुए देखा है। और हम दोनों के रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स होंगे ना, ये नहीं सोचा था मैंने। पहले कभी ख्याल ही नहीं आया मन में कि हम दोनों के बीच में इतने ऑब्स्टिकल्स आएंगे। हमेशा लगा था कि ग्रोथ होगी, हम दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है जहाँ पे मैं अकेला हो गया हूँ, जहाँ पे अब मैं अकेला हूँ भी तो भी मुझे चैन नहीं है। हमेशा इनसिक्योरिटी फील होती है। हमेशा ही लगता है मन में कि क्या मुझे बातें करनी चाहिए, क्या मुझे अपने दिल की बातें सुननी चाहिए, क्या मेरा जो दिल कह रहा है वो सत्य कह रहा है। मैं बहुत ज़्यादा सोच समझकर आगे चलना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपना ध्यान हटाने के लिए आजकल ना बहुत काम कर रहा हूँ, अपने आप को टाइम दे रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ काम के ऊपर कि मुझे जो है ना इधर उधर की बातें सुननी ही नहीं है, मुझे इधर उधर का सुनना ही नहीं है। अब मुझे अब आगे जाना है तो बस आगे जाना है, मुझे चलना है तो बस चलना है। मैं अंदर से अपने मन को
कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मेरा मन बहुत भारी भारी सा हो रखा है। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं कर पा रहा। मेरे मन को मैंने बहुत कुछ देख लिया करके मेरा मन भारी सा हो रहा है। पता नहीं क्यों मेरे मन में जो चीज़ें हैं उसके बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ ना, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ कि लगता है कि नहीं यार, अब नहीं होगा मुझसे, अब नहीं होगा मुझसे। जितना मुझे करना है ना उतना मैंने करके देख लिया है। अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन फील तो होता ही होता है, लेकिन क्या करूँ, उस अकेलेपन को कम करने के लिए अपना पूरा फोकस जो है ना अपने वर्क के ऊपर देता हूँ, अपने करियर के ऊपर देता हूँ। लगता है जैसे कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ भूल जानी पड़ेगी और इसी में मुझे अपना वक्त देना पड़ेगा, मुझे ऐसा भी लगता है। इसलिए मैं अपना ज़्यादातर वक्त जो है ना इसी चीज़ में देता हूँ। किसी और की बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता हूँ, किसी और से कोई मुझे मतलब नहीं होता है, किसी और से बात करने की इच्छा भी नहीं होती है। दिल कहता है कि तू चल उसके तरफ, दिल बार बार कहता है कि मुझे उसके तरफ जाना चाहिए, मुझे उसके तरफ ही पता नहीं क्यों उजाला दिखता है, उसके तरफ ही मुझे लगता है कि शायद हम दोनों का कनेक्शन इस लेवल का है कि वो लेवल कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। वो लेवल है हम दोनों के बीच में, वो प्यार है हम दोनों के बीच में, वो कनेक्शन है हम दोनों के बीच में। वो कनेक्शन कभी टूटेगा नहीं, मुझे तो लगता है कि कभी नहीं टूटने वाला है वो कनेक्शन। वो कनेक्शन टूट गया तो मैं इतना ज़्यादा सोचता ही नहीं, लेकिन वो कनेक्शन टूटा ही नहीं है। मैं उस कनेक्शन में ना धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा हूँ। दुनिया क्या कहती है अब सोचना छोड़ दिया है मैंने। अब उसके तरफ जाना चाहता हूँ, उसके तरफ जाकर अपने पैशन को, अपनी चाहत को रखना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बगैर मैं कितना इनसिक्योर फील करता हूँ, उसके बगैर मैं कितना ज़्यादा अकेला फील करता हूँ। पूरी दुनिया तो होती है मेरे आसपास, लेकिन फिर भी उस अकेलेपन को मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। मैं अपनी ज़िंदगी में अगर किसी से सबसे ज़्यादा अटैच हुआ हूँ तो यही पर्सन है वो, जिसके साथ मैं इतना ज़्यादा अटैच हुआ हूँ, जिसके साथ मेरी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा अटैच हुई हैं, जिसके साथ मुझे लगता है कि मैं पूरी ज़िंदगी इसके साथ बिताना चाहता हूँ। देखो मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी मैं जाना चाहता हूँ, उसकी तरफ ही जाना चाहता हूँ। दिल कहता है कि बस वो आ गई मेरी ज़िंदगी में ना तो मेरी ज़िंदगी बाहर बन जाएगी, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तो आराम से बैठ जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी की सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी एक उसके आने से। उसके आने से मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज होगा, इतना ज़्यादा चेंजेस होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। आज की जो लाइफ है मेरी, आज की जो मेरी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ गुजर रही है। मुझे पता है प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती हैं ना। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उन प्रॉब्लम से लड़ेंगे नहीं। मेरा तो कहना बस इतना सा है ना कि मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और वही मेरी विश है। मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ, उसके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाऊँ, यही मेरी विश है। सबसे बड़ी विश मेरी यही है। मैं बाकी किसी और के साथ नहीं जाना चाहता, किसी और के साथ नहीं रहना चाहता। मेरा कनेक्शन तो उसके साथ है, बस मेरा कनेक्शन है उसके साथ। मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन तो उसी के साथ बन सकता है। मैं उसके साथ रियूनियन चाहता हूँ, मैं उसके साथ रियूनियन करना चाहता हूँ। मैं रियूनियन के लिए पागल हो रहा हूँ उसके साथ। एक न्यू बिगनिंग करना है मुझे, और इस बार ऐसी न्यू बिगनिंग करनी है ना, ऐसी न्यू बिगनिंग करनी है जो कभी भी हम दोनों को अलग ना कर पाए। ऐसी न्यू बिगनिंग करना है मुझे। इतना ज़्यादा प्यार देना है, इतना ज़्यादा प्यार देना है ना कि वो प्यार सबके आगे फीका पड़ जाए। इतना ज़्यादा प्यार देना है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को मैंने बहुत शेयर करने की कोशिश करी है, बट मैं अंदर से बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ मैं? लगता है कि मेरी ज़िंदगी में वो फिर से मुझे मौका नहीं देगी या नहीं देगा, क्योंकि मैंने जो हर्ट किया है उसे कहीं ना कहीं ये मेरे पास फिर से वापस आ रहा है लौट कर। यानी कि मैंने उसे हर्ट किया और अब मेरा टाइम अब ऐसा आया है कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मेरी बेचैनी बढ़ रही है और मैं लॉस में जा रहा हूँ।
उसकी वजह से ना अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ना अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मैं कहीं भी फोकस नहीं बना पा रहा। मेरा सिचुएशन ऐसा आ चुका है। क्या करूँ? ज़िंदगी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना तनाव है, कोई सुझाव देने वाला भी नहीं है, कोई बताने वाला भी तो नहीं है ना कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, या मेरे अंदर कोई कमी है तो वो कमी क्या है, वो कमी को मैं कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। कोई भी तो नहीं है ना वैसा। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स क्या कहते हैं। इनके जो पार्टनर हैं वो, इनके जो पार्टनर नहीं, इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं इनके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। 8 of Swords, Page of Swords, okay, यह है 3 of Wands, 5 of Swords, यह है मेरे पास जस्टिस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है फूल की एनर्जी, फूल का कार्ड है द फूल की एनर्जी, यानी कि आपके पार्टनर जो हैं जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे वो कहते हुए दिख रहे हैं कि तू ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट कर, आस्था रख, भरोसा रख, क्योंकि ईश्वर ही है जो तेरा साथ दे सकता है। ठीक है, तूने तो बेवकूफ़ी की ही अपने ज़िद में आकर, तूने जो किया वो किया, बट मेरी मान, मुझे जहाँ तक लगता है तू इतना ज़्यादा ओवरथिंक मत कर। इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होता है। तू अपने आप को ब्लेम कर रहा है, जाने अनजाने में तू अपने आप को ही तो ब्लेम कर रहा है ना। तू अपने आप को ही ब्लेम कर रहा है। वो ब्लेम करना छोड़ दे मेरे भाई, ब्लेम करना छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? क्योंकि जो तू एनर्जी क्रिएट कर रहा है ना वो तेरा मैनिफेस्ट हो रहा है, और इसी वजह से तुझे और भी दुख हो रहा है, और भी तुझे प्रॉब्लम हो रही है, और भी तुझे जो है ना बहुत गिल्ट फील हो रहा है। तो तुझे गिल्ट फील क्यों करने का? तू ऐसी चीज़ें मत किया कर, ऐसी बातें मत किया कर जो तुझे लो फील करवाए। तेरा मन नहीं लगता है, तेरा जी नहीं करता है। मैं जानता हूँ सोशल मीडिया पे भी तू बहुत एक्टिव है आजकल, तेरा काम है, मानता हूँ कि तेरा ऑनलाइन ही काम होता है, ऑनलाइन ही काम चलता है, ऑनलाइन ही काम करता है तू, लेकिन हर बार फेसबुक खोल के, इंस्टा खोल के उसकी आईडी को चेक करना ये भी तो ठीक नहीं है ना। तेरा ध्यान इसलिए तो जाता है ना इसके तरफ। तू अपनी आईडी, तू अपना पासवर्ड सब कुछ दे चुका है, या उसका तू ले चुका है। हर चीज़ क्यों करता है ऐसे? अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहता है, अपनी लाइफ में चेंज चाहता है, तो ये सारी चीज़ें तू छोड़ दे। ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लाइफ में अगर कुछ करना है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स, तुम्हें लाइफ में कुछ करना है ना तो तुम आगे बढ़ो। तुम्हें लाइफ में अगर कुछ सच में चाहिए तो तुम आगे बढ़ो, तुम आगे करके चीज़ों को देखो, समझो, फील करो। ये सारी चीज़ें तुम्हारे फ़ायदे की बात है, ये तुम्हारे फ़ायदे की बात मैं कह रहा हूँ। तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सारी बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा उसका कनेक्शन जो है ना कहीं ख़राब नहीं है, कहीं दूर का नहीं है। तुम इस कनेक्शन को जी सकते हो, ठीक है। तुम इंतज़ार कर रहे हो ना, इंतज़ार करो, इंतज़ार करके तुम देख लो कि क्या होता है। तुम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तीसरे की वजह से भी तुम लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, या खैर तुम दोनों के बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उन मिसअंडरस्टैंडिंग को समझो तो सही कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों आई, क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। देखना तो चाहिए ना, परखना तो चाहिए तुम लोगों को। किसी ने कुछ बोल दिया उसके ऊपर तुम दोनों है ना अलग हो गए, ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। जैसा कि मैंने पहले भी सुना है तुम्हारे बारे में, उसके बारे में, वो चीज़ें मुझे लगता है कि ठीक नहीं है।
तुम उसे दुआओं में मांग रहे हो, लेकिन उसका क्या? वो तुम्हें दुआओं में मांग रहा है या मांग रही है, ये तुम जानते हो? नहीं जानते ना। तुमने अगर गलती करी है ना लाइफ में, तुमने अगर उसके साथ गलत करा है, तो मेरा सजेशन तो सीधा सा एक ही रहेगा कि तुम्हें जो है ना एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, जस्टिस करना चाहिए तुम्हें। इस तरीके से स्ट्रेस में रह के, इस तरीके से परेशान रह के किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलता है, किसी भी चीज़ का, ठीक है? तो तुम स्ट्रेस से बाहर निकलो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। इस तरीके से स्ट्रेस में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अपने आप को ब्लेम करना, अपने आप को बहुत डीमोटिवेट करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो तुम अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हो, अपने कनेक्शन को इन्वॉल्व करो, ठीक है? मैं तो तुमसे यही कहूँगा, तुम्हारा रिलेशनशिप ना उसके साथ जाना ही चाहिए। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा रिलेशनशिप उसके साथ जाना चाहिए। बाकी तुम्हारी आगे की मर्ज़ी, जो तुम्हारी मर्ज़ी हो, ठीक है? मैं तो बाकी यही कहना चाहता हूँ, आगे तुम्हारी मर्ज़ी क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो ये है ओवरऑल रीडिंग गाइस। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट की है ये भी बताइएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे ज़्यादातर वीडियो इसी चैनल पे डालने वाली हूँ, और आप सबको गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है? अगर आपको वीकली गाइडेंस चाहिए तो आप वीकली गाइडेंस भी ले सकते हैं, ठीक है? तो यस, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी जो कि एक्यूरेट होती है, 100% एक्यूरेसी मैं देती हूँ, ओके? तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।